लंबे समय बाद आज स्कूलों को 100% स्टाफ के साथ खोल दिया गया है। इसी के साथ आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस रिपोर्ट में कि इतने लंबे समय बाद जो अध्यापक स्कूल में आए हैं तो क्या कुछ उनका कहना है, क्या किस तरह से शिक्षा अब आगे के समय में बच्चों तक दी जाएगी। जैसे कि गवर्नमेंट के आदेश थे, इसके ऊपर हमने लास्ट वर्किंग डे में ही अपनी चर्चाएं कर ली थी टीचर्स के साथ भी। तो उसमें हमारा क्या है कि हम लोग जो है बच्चों के लिए जो हमने तैयारी करके रखी है 100% स्टाफ के साथ, वो तो हमारे पास आज है ही है। लेकिन जैसा कि ये बच्चों का स्कूल में आना है, वैसे तो बोर्ड की 9th से लेके +2 तक की क्लासेस की बोर्ड के साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर तक बोर्ड ने निर्धारित की है। तो अभी तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है, सभी बच्चों की रजिस्ट्रेशन जिनकी होनी है वो हो रही है। और दूसरे जो बच्चों की क्लास का जहाँ तक सवाल है, तो जैसा कि ये आदेश है उसके हिसाब से जो है 9th से +2 के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने पेरेंट्स को मैसेज दिया है व्हाट्सएप के थ्रू, और बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की कंसेंट लेके जो है वो स्कूल में अपनी क्वेरी के लिए जो है बुलाए हैं। तो जो बच्चे इस तरीके से क्लास लेने के लिए आना चाहते हैं, अपने थॉट्स क्लियर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, टीचर रेडी हैं। और स्कूल के अंदर सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजेशन का हमने पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। गेट पर आपके पास जो है सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू, और वहाँ पर सैनिटाइज सबसे पहले हम कर देते हैं। और उसके बाद हमने ऑटोमेटिक जो है सेंसर वाले जो कुछ इक्विपमेंट लगाए हैं जो बार बार उनको सैनिटाइज करते रहते हैं बच्चों को, जो बच्चे अंदर आते रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे स्टाफ का है बैठने के लिए, उसके भी जो रूम्स हैं, स्टाफ रूम हैं, ऑफिस हैं या क्लासरूम्स हैं, उनको हम पिछले दिन शाम को जो सैनिटाइज़ कर देते हैं। ठीक है, हमने स्पेशल जो इलेक्ट्रिक सैनिटाइज़र वगैरह रखे हैं, तो मशीन से हम पूरा कमरे को जो है वो सैनिटाइज़ कर देते हैं। फिर अगले दिन जो है जो लोग हमारे पास आते हैं या बच्चे जो इस तरह की रिक्वेस्ट लेके आते हैं, उनको उन क्लासरूम में हम भेज देते हैं। और जो टीचर कंसर्न होते हैं वो भी वहाँ पर उनको जो उनकी क्वेरी क्लियर कर देते हैं। और फिर हम शाम को छुट्टी होने से पहले जो है फिर पूरे स्कूल को जो है सैनिटाइज करते हैं। तो इस तरीके की सफाई व्यवस्था और सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम जैसा कि स्टैंडर्ड्स के अंदर है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हम पेरेंट्स की जो हमारे यूनिट टेस्ट हो चुके हैं या हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी हमने लिए हैं, उनको भी पेरेंट्स के साथ जो है वो ऑनलाइन ही डिस्कस किया जाएगा EPTM के माध्यम से। और उनको बच्चों को किस तरह हेल्दी रखना है घर में, या पेरेंट्स से हमने ज़्यादातर ये भी डिस्कस करना है दोबारा। पहले भी हम इसको रेगुलर पेरेंट्स के साथ EPTM में ही डिस्कस करते रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम जहां पर पेरेंट्स EPTM के माध्यम से नहीं भी जुड़ पाते, तो हम व्यक्तिगत इंडिविजुअली जो हम क्लास टीचर के माध्यम से भी उनको टेलीफोन पे बात करते हैं। कुछ बच्चों में देखने में ये प्रॉब्लम आ रही है, शुरू से ही आ रही है, कि सब बच्चे जो हैं वो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के लिए जो अच्छा मोबाइल उसको चाहिए, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 पेरेंट्स भी हैं, तो फिर उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन जो है वो क्लास जब ली जाती है तो उस मटेरियल को फिर दूसरे तरीके से जो है वो या किसी आस पड़ोस के मोबाइल पे बच्चे इस तरीके से उनको अरेंज करके जो दिया जा रहा है। अभी ये जो इस तरीके का हमारे जो टीचर्स के साथ जो संवाद हुआ है, तो पेरेंट्स जो हैं वो खुल के कुछ ऐसी बात इस पर रिस्पॉन्स हमें नहीं दे पा रहे। ठीक है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो, क्योंकि बच्चे स्कूल प्रेमिसेस तक जो पहुंचते हैं कई तरीके के साधनों से बच्चे आते हैं, उसमें ये स्कूल में आके तो भी क्योंकि इतना बड़ा ज़्यादा बच्चे जो होंगे
तो वो किसी न किसी तरीके से जो है वो अपने आप को इतने दूर दूर जो है वो नहीं रखवाते हर मोमेंट पे। तो शायद पेरेंट्स जो है वो अभी इस बात पे जो है वो खुल के, क्योंकि कंसेंट पेरेंट्स की तरफ से देनी है, तो पेरेंट्स से कंसेंट जो हमारे पास कुछ ही गिने चुने लोगों की जो है वो पेरेंट्स की आती है। फैसला बिल्कुल बहुत अच्छा है और जो ये हमारा स्टाफ है एसटी का, ये बहुत लंबे समय से लेकर जो है इस दिशा में प्रयासरत है और बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको हैंडल करता आ रहा है। ये स्टाफ जो है इसके बारे में जो है अपना डिसीजन ले रहा है और पढ़ा रहा है बच्चों को। तो ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे डिपेंड करता है। अगर जो है सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन करना है। अगर बच्चों को बुलाया जाता है तो मेन है बच्चों की जो सीटिंग है उसको कैसे वो किया जाए। दूसरे आपके जो है सैनिटाइजेशन है, ठीक है, मास्क है, ये सारी चीज़ें जो है टीचर ज़रूर इस चीज़ को एनालाइज करेगा और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार उसको परफॉर्म किया जाएगा। सैनिटाइज करवा के तो उसके बाद एंट्री की जाती है, तब पेरेंट्स को अंदर भेजा जाता है। पेरेंट्स की सहमति से बच्चे अंदर आ रहे हैं और टीचर से नोट्स वगैरह या कुछ पता ना चले तो वो पूछ रहे हैं। आज से 100% स्टाफ को स्कूलों में बुला लिया गया है। हालांकि बच्चों की अगर हम बात करें तो अभी भी बच्चों को स्कूल आने के लिए, क्लासेस लेने के लिए पेरेंट्स का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो स्कूल में व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर की गई हैं। हमने स्कूल के प्रधानाचार्य से भी बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्कूल में चलाई जा रही हैं, लेकिन अभिभावक अभी भी कहीं ना कहीं उनमें डर है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है बहुत कम बच्चे जो है परामर्श लेने के लिए भी स्कूल में आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में भी स्कूल प्रशासन यही देख रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा दी जाए। राजधानी शिमला से कैमरा पर्सन अमन शर्मा के साथ अवंतिका खत्री की रिपोर्ट। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे, आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स। द ब्लेजर्स, मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार, शिमला। कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए